ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो दिन भर बिजली गुल रहती है। ये कोई नई बात नहीं, एक सामान्य बात है। गांव में बिजली की आंख मिचौली और पूरे दिन बिजली गुल रहना। राजस्थान सरकार द्वारा राहत पहुंचाने के नाम पर 200 यूनिट बिजली फ्री घोषित की गई, फिर भी बिजली मिलती ही कहां है। बिजली के नाम पर जनता को खूब अच्छे तरीके से लूटा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर और विद्युत विभाग के करंट लगने वाले भारी भरकम बिल और उनके आंकड़ों पर। प्रतिदिन हम देखते हैं कि विद्युत विभाग द्वारा एक ट्रेड बना दिया गया है कि अमुक क्षेत्र में आज विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, वजह मेंटेनेंस। जी हाँ, मेंटेनेंस के नाम पर हर रोज विद्युत विभाग द्वारा बिजली कटौती की जा रही है। कभी बरसात से पूर्व मेंटेनेंस, तो कभी नवरात्रि से पूर्व, तो कभी दीपावली का मेंटेनेंस, तो कभी होली पर। अब मेंटेनेंस कभी त्रैमासिक भी होता है मेंटेनेंस, कभी अर्धवार्षिक भी मेंटेनेंस। ना जाने कौन कौन से मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिदिन बिजली कटौती की जाती है। और इसके बावजूद भी देखें तो इतना मेंटेनेंस होने के बाद भी अगर बरसात के समय हल्के से पानी की छींटे या कहीं हल्की सी हवा चल गई तो विद्युत विभाग की जो बिजली है गुल हो जाएगी। तो आखिर मेंटेनेंस किया ही क्या? सबसे बड़ा सवाल विद्युत विभाग पर उठता है जब ये मेंटेनेंस के नाम को लेकर विद्युत कटौती करते हैं। आपको बता दें कि आज दिन तक हमें कहीं पर भी विद्युत विभाग के कर्मचारी मेंटेनेंस करते हुए नजर नहीं आए। कई बार तो हद तब हो जाती है कि बरसात के समय मेंटेनेंस के नाम पर हर 15 दिन में विद्युत विभाग द्वारा पेड़ों की टहनियां काटने के नाम पर विद्युत कटौती की जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हर 15 दिन में पेड़ों की टहनियां इतनी लंबी हो जाती हैं कि विद्युत विभाग के तारों को बार बार छूने लग जाती है। महज खानापूर्ति के नाम पर मेंटेनेंस दिखाकर विद्युत विभाग बिजली की कटौती करता है और भोली भाली जनता को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं सीधे विद्युत विभाग के इन भारी भरकम बिल पर। सरकार ने राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 200 यूनिट 2 महीने में उपभोग करने पर बिजली को माफ कर दिया गया है। अब मैं अपने खुद पर ले लेता हूं। इससे पहले मेरा बिल जो आता था 200 यूनिट से कम ही आता था। जब से सरकार ने ये घोषणा कर दी है 200 यूनिट से कम उपभोग करने पर बिजली फ्री मिलेगी, उस दिन से मेरी बिजली का जो बिल है 200 यूनिट के ऊपर क्रॉस कर जाता है। और हद तो तब हो जाती है कि 200 यूनिट के ऊपर जाने के बाद बिजली का बिल विद्युत विभाग की मनमानी के अनुसार अंकित कर आया है और न जाने क्या क्या चार्ज उसके अंदर जोड़ दिए जाते हैं। समझ में नहीं आता। जब विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से इस बात को लेकर सवाल करते हैं तो गोल मटोल जवाब देते हैं। बताते हैं कि बिजली उपलब्ध नहीं होने से कोयले से बिजली का उत्पादन किया है और इस वजह से अतिरिक्त चार्ज लगाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब विद्युत थी ही नहीं आपके पास और आपने कोयले से विद्युत उत्पन्न कर दी तो विद्युत दी है तो विद्युत खर्च क्यों ले रहे हो? जब आपने कोयले से उत्पन्न किए, अन्य खर्च के नाम पर कोयले से विद्युत उत्पन्न कर दिए, उसका चार्ज जोड़ रहे हो आप। बिजली का चार्ज फिर से अलग क्यों जोड़ रहे हो भाई? जब चार्ज कुल मिलाकर आपने विद्युत कोयले से उत्पन्न किए। अब जनता की कमर तोड़ दी जाती है इसमें और विद्युत विभाग अपनी मनमानी करते हुए भोली भाली जनता से विद्युत के बिल के नाम पर सरेआम लूटपाट करता है, लेकिन पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। ऐसे में विद्युत विभाग के बिल न जाने कितने लोगों को झटका देते हुए उनकी जेब खाली कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजर अभी हाल फिलहाल में नवरात्रि में भी देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र की तो बात ही मत पूछो। शहरी क्षेत्र में जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में गरबा खेला जा रहा है, इसी तरह से विद्युत विभाग भी अपना खेल खेलता है। और जब मेंटेनेंस के नाम पर इतनी सारी भेजामारी की जाती है तो जब नवरात्रि का या कोई ऐसा त्योहार है तभी विद्युत क्यों गुल हो जाती है? एक सवालिया निशान विद्युत विभाग की धुत कार्यप्रणाली पर आम जनता पूछना चाहती है कि क्या सरकार द्वारा राहत पहुंचाने के नाम पर लोगों को आहत किया जा रहा है या फिर विद्युत विभाग की यह धुत प्रणाली इसी तरह से लोगों को लूटती रहेगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।